हेलो, मैं बलवंत सिंह रतन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय से। आज मैं आपको कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक को निकालने की लघु रीति बताऊंगा। लघु रीति से पूर्व जो है वो मैंने आपको कल परसों जो है वो पीडीएफ शेयर किया था, और वो अगर आप उस पीडीएफ को देखो तो उसमें एक पैराग्राफ है, मूल बिंदु या तुलना मापदंड में परिवर्तन। कई बार क्या होता है कि हमारे पास आंकड़े दिए गए होते हैं और उन आंकड़ों में जैसे सभी आंकड़ों में डबल ज़ीरो लगा हुआ है, तो आप सभी आंकड़ों का डबल ज़ीरो हटा सकते हो, यानी बटा 100 कर दो। तो मूल समंकों में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, या मूल समंकों में पाए गए सहसंबंध में कोई परिवर्तन होगा। इसको कोडिंग बोलते हैं। जैसे अगर आपके पास 300 है तो आप उसको 3 लिख सकते हैं, 400 है उसको आप 4 लिख सकते हैं, लेकिन ये 100 से डिवीज़न आपको हर एक मूल्य में करना पड़ेगा। वो श्रेणी x में अलग हो सकता है, श्रेणी y में अलग हो सकता है, तो आप जो है ये कोडिंग कर सकते हैं। तो कोडिंग से यह फ़ायदा होता है कि हमें अनावश्यक लंबे चौड़े आंकड़ों का गुणांक वगैरह जो है वो हमें नहीं करना पड़ता, तो हम उस पोजीशन में जो है वो थोड़ा सा ईजी हो जाते हैं। लघु रीति है। लघु रीति मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि हमें दो श्रेणियां जिनके बीच में हमें सहसंबंध निकालना है, उनके जो है वो माध्य हमें नहीं निकालने पड़ते। हम श्रेणी x से एक कल्पित माध्य मानते हैं, जिसको आप a और उसके साइड में छोटा सा x लगा दीजिए, एज्यूम्ड मीन फ्रॉम x कह दे दें। इसी तरह से श्रेणी y से हम एक और मूल्य मानेंगे कल्पित माध्य के रूप में, वो एज्यूम्ड मीन फ्रॉम y या ay के रूप में कहलाएगा। और उसके बाद श्रेणी x से ax घटा दें और श्रेणी y के सभी मूल्यों से ay घटा दें। तो जब ax घटाएंगे तो आपके पास dx आएगा, और जब y में से ay घटाएंगे तो आपके पास dy आएगा। तो आपने दोनों श्रेणियों के dx और dy निकाल लिए। इन दोनों का स्क्वायर भी आपको चाहिए, dx का स्क्वायर, dx स्क्वायर, और dy का स्क्वायर, dy स्क्वायर जो है वो आपको निकालना है। जब आपके पास dx और dx स्क्वायर और dy और dy स्क्वायर आ जाए तो इन सभी का आपको जोड़ भी करना है, यानी आपको सिग्मा dx निकालना है, सिग्मा dx स्क्वायर निकालना है, सिग्मा dy निकालना है और सिग्मा dy स्क्वायर निकालना है। उसके बाद एक छोटा सा काम और रहता है, वो है dx और dy का गुणा। यानी आपको लास्ट में एक और कॉलम जो यहाँ पीडीएफ में थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, लेकिन आप dx और dy को गुणा कीजिए चिन्हों के साथ, और जो भी प्लस या माइनस आए वो आप लिखते जाइए। तो लास्ट वाला कॉलम जो है वो dx dy का है, और उसके बाद उसका भी जोड़ करना है, यानी माइनस के अलग जोड़ने हैं, प्लस के अलग जोड़ने हैं, और जो भी नेट रहता है उस नेट को अपने को निकालना है, सिग्मा dx dy। तो आपको क्या क्या चाहिए? n यानी मूल्यों की संख्या, श्रेणी x के विचलनों का योग यानी सिग्मा dx, श्रेणी x के विचलनों के वर्गों का योग यानी सिग्मा dx स्क्वायर, फिर श्रेणी y के विचलनों का योग यानी सिग्मा dy, श्रेणी y के विचलनों के वर्गों का योग यानी सिग्मा dy स्क्वायर, और लास्ट में सिग्मा dx dy। ये सब आपको निकालने हैं। उसके बाद इसको एक फार्मूले में रखते हैं, उस फार्मूले में रख करके हम जो है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। जो पीडीएफ में आपको फार्मूला नज़र आ रहा है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इजी फार्मूला आपको बताता हूँ जिसको आप लिख लीजिए। वो है r बराबर n सिग्मा dy, यानी n को सिग्मा dx dy से गुणा करना है, माइनस एक ब्रैकेट में सिग्मा dx और दूसरे ब्रैकेट में सिग्मा dy। तो n सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx मल्टीप्लाइड विद सिग्मा dy, और उसके सारे के नीचे बटा में है अंडर द रूट। अंडर द रूट है n सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy बटा n का होल स्क्वायर। दोबारा बोलता हूँ, n सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर, और इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। दूसरे में n सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। तो आपको जो है x से संबंधित और y से संबंधित दोनों का मान जो है वो लिखना है। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, r बराबर n सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy, और बटा में है अंडर द रूट n सिग्मा dx स्क्वायर
माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में n सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। तो आप इसमें ऊपर नीचे बटा में बटा नहीं आया है, इस फार्मूले की यही खासियत है। आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये इसका लघु रीति है। एक चीज़ जो आपने शायद नोट की हो कि श्रेणी भी व्यक्तिगत श्रेणी है और वाई श्रेणी भी व्यक्तिगत श्रेणी है। तो इसका मतलब है आप अभी तक केवल एक्स और वाई दोनों व्यक्तिगत श्रेणी हो तभी आप कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको प्रत्यक्ष और लघु बताया, लेकिन अगर ये श्रेणियां व्यक्तिगत ना होकर के खंडित या सतत हो तो हम इसे जो है इसमें कोरिलेशन को जो है कैसे निकाल सकते हैं, ये मैं आपको कल बताऊंगा। आज इतना ही। थैंक यू।